Hello everyone, welcome to online classes Science class 8th chapter number 10 Reaching the age of adolescence यानी कि किशोर अवस्था की ओर। ये देखिए, in the previous chapter you have learned how animals reproduce। यानी चैप्टर नंबर 9 में स्टडी किया था कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। यानी कि मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। वाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टन एज, कि मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं, इसका आंसर हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर you will learn about changes that take place in the human's body after which a person become capable of reproduction। इस चैप्टर में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके बाद वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये हमने चैप्टर 9 में स्टडी किया था। Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम उन हार्मोन्सों के विषय में भी पढ़ेंगे जो बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर क्या बन जाता है, वयस्क हो जाता है। चाइल्ड ग्रो इनटू एन अडल्ट, यानी कि बच्चा जो है बड़ा होकर क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 10.1 अडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, यानी कि किशोरावस्था एवं यौनारंभ। बोजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बोजो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, जब उसके दोस्त चले गए। बोजो एंड पेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। बोजो और पेली जो अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल, पहली जो है गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। शी स्टार्टेड लाफिंग। शी रिमार्क्ड दैट मैनी ऑफ बोजो स्कूल्स फ्रेंड्स हुम शी मेट आफ्टर आ ईयर, जो उसको कितने वर्ष के बाद मिले हैं, 1 वर्ष के बाद। हैड सडनली शॉट अप इन हाइट, उनकी जो हाइट जो वो क्या हो गई है, एक बढ़ गई है, यानी कि ग्रोथ हो गई है। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेरी लाइन अबो देयर लिप्स, यानी कि उनकी कुछ होगी तो मूछें आने लगी हैं। इसका क्या मतलब है, हेरी लाइन अबो देयर लिप्स, यानी कि उनकी मूछें आने लगी हैं। हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट, उसकी मम्मी ने उनको बताया दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप, कि बॉयज जो है लड़के अब बड़े हो गए हैं। ग्रोथ बिगेन फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जब से जन्म होता है तो ग्रोथ शुरू हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, लेकिन जब जो एज है 10 से 11 से ऊपर हो जाए, देर इज अ सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, बॉडी के जो पार्ट है वो क्या करने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, क्या बच्चे नहीं रहे हैं, बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट, क्या आप क्या बन गए हैं, वयस्क। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, ग्रोथ होना ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। द पीरियड ऑफ लाइफ, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, जब किसकी मेच्योरिटी आ जाए, रिप्रोडक्टिव की, यानी जनन की क्षमता हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अडोलसेंस। तो आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज अडोलसेंस, तो आपका आंसर यहाँ से होगा द पीरियड ऑफ लाइफ से लेके इज कॉल्ड। नेक्स्ट देखिए, अडोलसेंस बिगेन अराउंड द एज ऑफ, ये किस वर्ष के आसपास शुरू हो जाते हैं, 11, एंड लास्ट अप टू, ये लास्ट 18 और ये 19 ईयर ऑफ द एज। देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बिगेन 11 से, और लास्ट अप टू 18 और ये 19, ये किसकी एज है, अडोलसेंस की। नेक्स्ट देखिए
सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स यानी 13 to 18 या फिर 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज। अडोलसेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। इन गर्ल्स adolescence may begin a year or a two earlier than in boys. Also the period of adolescence varies from person to person, ये vary करेगा person to person. The human body undergoes several changes during adolescence, बहुत सारे changes आने लगते हैं। These changes mark the onset of puberty. The most important changes which marks puberty is that boys and girls become capable of रिप्रोडक्शन। तो मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है कि बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, कि लड़के और लड़कियां जो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। पॉवर्टी एंड्स यानी कि यौनारंभ क्या हो जाता है, समाप्त। व्हेन कब, एंड अडोलसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, जब जनन करने की क्षमता है, साथ ही किसका समाप्त हो जाता है, यौनारंभ का। तो नेक्स्ट देखिए 10.2 चेंजेस एट puberty. The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height, की हाइट का बढ़ जाना। At this time the long bones, that is bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall। इससे हाइट के साथ इसका मतलब जब हाइट इंक्रीज होगी तो पर्सन क्या है, वो टाल यानी कि लंबा हो जाता है, व्यक्ति लंबा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे अबाउट एज क्या है, 18 ईयर्स ऑफ एज। बोथ रिचेज देयर मैक्सिमम हाइट, इसे जो उनकी मैक्सिमम हाइट कहाँ तक बढ़ती है गर्ल्स बॉयज की, 18 ईयर्स। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, ये डिफरेंट वेरी करेगा। सम में ग्रो सडनली, कुछ तो ऐसे हैं जो ग्रो करते हैं सडनली एट पुबर्टी एंड स्लो डाउन, फिर वो क्या हो जाते हैं, उनकी हाइट जो है स्लो डाउन। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेटिवली, और कुछ तो ऐसे जिनकी हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। नेक्स्ट देखिए देर इज नो नीड फॉर पहली टू वोरी, कि पहली को जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, कि शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग और हैंड्स एंड फीट adolescents look oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in a proportionate body। यहाँ पे देखिए कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा क्या दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। ओवरसाइज मीन्स बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर क्या बन जाता है, सुडौल हो जाता है ना। बट यहाँ पे क्या था, रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट द बॉडी, यानी कि बॉडी जो शरीर है सुडौल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यू मस्ट notice that height of an individual is more or less similar to that of some family member। आपने नोटिस किया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई जो है उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जीन्स के ऊपर। इसका कारण ये है कि लंबाई जो माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, जो जीन जो बच्चा जो प्राप्त करता है किससे प्राप्त करता है, अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट देखिए इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स, परंतु वृद्धि के इन वर्षों के उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए दिस हेल्प द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, यह अस्थियां पेशियां एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। कौन सहायता करता है, संतुलित भोजन।
You will find nourishingly and needs to adolescents discuss later in this lesson. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे देखिए नेक्स्ट आगे, चेंज इन बॉडी शेप। नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप, यानी कि शारीरिक विकास में परिवर्तन। Here you notice that boys in your class have broader shoulder, यानी कि जो शोल्डर मीन्स होता है कंधे, एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस। तो क्या आपने ध्यान दिया है कि आपके कक्षा के छात्रों के कंधे और सीना निचली कक्षा यानी कि जो जूनियर क्लास के जो बच्चे हैं निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो गई है। इस कारण उनके जो जूनियर से क्या दिखाई देते हैं, ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर, उनके जो कंधे चौड़े हो जाते हैं, वाइडर उनके जो सीना है वो भी क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, देन किससे, बॉयज इन जूनियर क्लास, जो छोटी क्लास में उनसे, निचले क्लास जो उनको है उनसे। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ पुबर्टी। वे इसका मतलब क्या है कि वे किस में प्रवेश कर चुके हैं, यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन शोल्डर जनरली broaden as a result of growth in girls the region below the waist becomes wider। इसका मतलब क्या है कि लड़कियां में कमर का निचला भाग क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, कि लड़कियों में कमर का निचला भाग क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन बॉयज मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रोज मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स, कि वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी दिखाई देती हैं। Thus changes occurring in adolescent boys and girls are different। किशोर अवस्था के दौरान लड़के एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन जो हैं अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वॉइस चेंज। वॉइस चेंज, डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ द सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स एट पुबर्टी द वॉइस बॉक्स। ये हमने चैप्टर 13 में ये रीड किया था। बिगिन टू ग्रो, बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, द ग्रोविंग बॉक्स इन द बॉयज कैन बी सीन एट द, ये देखिए आपने चैप्टर 13 में ये रीड। तो यहाँ पे क्या आप नोटिस करें, वॉइस चेंज। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ द सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स एट पुबर्टी वॉइस बॉक्स। ये हमने चैप्टर किस में स्टडी किया था, 13 में। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, ये आपको अंडरलाइन करना है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, द ग्रोविंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट्स ऑफ द थ्रोट कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स द लाइनेक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, ये अब अंडरलाइन करना है। इन गर्ल्स द लाइनेक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, ये बाहर की तरफ दिखाई देता है किसमें, लड़कियों में। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल, इसका रीजन क्या है कि उसका जो साइज है वो कैसे होता है, स्मॉल। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज हैव ए डीप वॉइस, लड़कों की आवाज कैसी होती है, डीप। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and voice become hoarse. This state that may remain for a few days or a weeks, ये कब तक रहेगी, remain few days या तो कुछ दिनों तक या फिर weeks कुछ सप्ताह तक, weeks after which the voice become normal, फिर वॉइस जो क्या बन जाती है, सामान्य हो जाती है। ये देखिए आप फिगर में आप नोटिस कीजिए, इसको क्या बोलेंगे आप, एडम्स एप्पल, क्या बोलेंगे इसे, एडम्स एप्पल। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड, ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, ये ग्रंथियां जो हमारे पार्ट्स में होती हैं इनका इंक्रीज बढ़ जाना, किसका, स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। ये देखिए, ड्यूरिंग पुबर्टी द सेक्रेशन, यानी कि सेक्रेशन मीन्स डिपॉजिट, जमा हो जाना, ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, ये सब बोलते हैं ऑयल ग्लैंड्स, इंक्रीज बढ़ जाता है। मैनी यंग पीपल गेट
एक्नी, एक्नी मीन्स क्या होता है, मुहासे निकल आते हैं। एंड पिंपल्स ऑन द फेस, पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं फेस, चेहरे पर एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिज ग्लैंड्स इन द स्किन। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। Look up figure 9.1, 9.3 of the previous lesson which shows sex organ of hormones, हार्मन्स, ये ह्यूमन्स, सॉरी क्या ये ह्यूमन्स। आपने चैप्टर 9 में ये स्टडी किया था कि लुक अप, आप ये नोटिस कर लेना, लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच shows sex organ of humans at puberty. Male sex organ like testes, ये टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। ये टेस्टिस एंड पेनिस किसके अंदर होता है, मेल के अंदर। द टेस्टिस आल्सो बिगेन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और टेस्टिस जो है बिगेन शुरू हो जाता है क्या प्रोड्यूस करना, स्पर्म। ये किसके अंदर होता है, मेल के अंदर। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज, और लड़कियों में जो ओवरीज है वो एनलार्ज, बड़ी हो जाती है। एंड एग्स बिगेन टू मिच्योर, और जो एग्स है वो क्या हो जाते हैं, मिच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मिच्योर एग्स। नेक्स्ट देखिए, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। Adolescence is also a period of change in a person वे ऑफ थिंकिंग, उसका जो सोचने का जो तरीका है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एडोलसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट, वो जो है डिपेंड नहीं रहते, वो क्या बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट देन बिफोर। एंड आर आल्सो सेल्फ कंसिडर, उनको जो है चिंतित, यानी चिंता रहने, जैसे फ्यूचर स्टडी, इनकी क्या होने लगती है, चिंता। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड्स टू स्पेंड considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of learning. जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, हैज़ ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने की, पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स हाउ एवर एन एडोलसेंट्स मे फील इनसिक्योर, वो क्या कैसा महसूस करने लगते हैं, इनसिक्योर, वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। बट एन एडोलसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर, these changes are a natural part of the growing up। ये क्या है, एक प्राकृतिक है, these changes are natural part of growing up। तो देखिए आपने क्या स्टडी किया, इमोशनल मेच्योरिटी, यानी एडोलसेंस इज आल्सो पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि किशोर अवस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। एडोलसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर आल्सो सेल्फ कंसिडर, यानी कि चिंतित। पहले की अपेक्षा किशोर जो अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत हो जाता है। कॉन्शियस मीन्स क्या होता है, सचेत हो जाना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड्स टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। उनमें बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक विकास भी होता है, और उनमें सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, एंड टाइम थिंकिंग, in fact it is often the time in one's life when the brain has a greatest capacity of a learning। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब वह मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाता है। नेक्स्ट देखिए, sometimes however an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind। यहाँ पे देखिए, कभी कभी यद्यपि किशोर जो है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के प्रति अपने आप को डालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को क्या महसूस करता है, असुरक्षित, यानी कि इनसिक्योर। नेक्स्ट देखिए, बट एन एडोलसेंट लर्नर यू शुड नो दैट देर इज नो रीजन
to feel insecure. These changes are natural part of growing up. परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए 10.3। नेक्स्ट देखिए 10.3। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस किसका पार्ट है? ये मेल का, ओवरीज फीमेल का, आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म किसके अंदर होगा? मेल के अंदर, ओवा फीमेल पार्ट्स। इन गर्ल्स ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप एट पुबर्टी। देखिए इन गर्ल्स ब्रिटिश breast begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair। यानी कि लड़कों के चेहरे पर क्या आने लगते हैं? बाल आने लगते हैं। बॉयज बिगेन टू ग्रो फेशियल हेयर, यानी कि लड़कों के चेहरे पर क्या आने लगते हैं? बाल आने लगते हैं। दैट इज moustaches and breed, as these features help to distinct the male from the female, they are called, उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। नेक्स्ट देखिए बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, लड़कों के चेस्ट पर क्या आने लगते हैं? हेयर। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन्स अबो द थाई और द प्यूबिक रीजन्स। नेक्स्ट देखिए द चेंजेज विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेज, दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये ग्रंथि का नाम है। एंड एंडोक्राइन सिस्टम द मेल हार्मोन ओरिया टेस्टोस्टेरोन begin to be released by the testes at the onset of puberty. This cause changes in the boys about which you have just learned. For example, the growth of the facial hair once puberty is reached. Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormones or estrogen which make the ब्रिटिश डेवलप। ये देखिए आपने अंडरलाइन करना है। आगे देखिए नेक्स्ट एस्ट्रोजन विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड और या मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, इसके अंदर ये डेवलप हो जाती है। ये आप इसको अंडरलाइन करेंगे। टेस्टोस्टेरोन बिगेन टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट onset of puberty. This cause change in boys about which have just learned. For example, growth of the facial hair, कि जो बाल आने लगते हैं चेहरों पर, ये किसका? ये हार्मोन्स क्या है? टेस्टोस्टेरोन। Once puberty is reached in the girls, ovaries begin to produce the female हार्मोन। ये फीमेल हार्मोन है, इसको आपने क्या रखना है? लर्न करेंगे आप एस्ट्रोजन। फीमेल में क्या है? फीमेल एस्ट्रोजन, और मेल में क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ये आपने हार्मोन्स के नाम अच्छी तरह लर्न करने हैं। ये क्या करता है? एस्ट्रोजन विच मेक द ब्रिटिश डेवलप मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रिटिश। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called, उसको हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इसे? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट देखिए 10.4 रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन।
Endocrine gland release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called, उसको क्या बोलते हैं, टारगेट साइट्स। जो आप अंडरलाइन करेंगे व्हाट इज टारगेट साइट, तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे एंडोक्रिन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन, और इनको किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम, टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, ताकि हर एक बॉडी पार्ट में पहुंच, उसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट साइट्स। नेक्स्ट देखिए, द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन्स, देर आर मैनी एंडोक्रिन ग्लैंड्स और या ductless glands in the body. नेक्स्ट देखिए, द टेस्टिस एंड ओवरीज secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. Further, the sex hormone are under the control of hormones from the pituitary glands. क्या कहेंगे इसे, pituitary glands. The pituitary gland secretes many hormones, one of which make ova mature in the ovaries and sperm from in the testes. Next देखिए 10.4